आज मैं जो मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम श्रीधर है, जिसका IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी का डायरेक्टर हैं जेम्स गॉन, जो फेमस मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर हैं। कहानी दरअसल साउथ कैरोलिना के एक छोटे से एरिया के है जिसका नाम वेंसा होता है। वहाँ के रहने वाले लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक रात ऐसा होता है कि उस एरिया का एक फॉरेस्ट में एक छोटी साइज का मेस ट्रांजिट आसमान से आकर गिरता है और किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था। उस एरिया में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ग्रांट था, जो काफ़ी रिच था, वो देखने में तो लगभग ओल्ड लगता था, लेकिन फिर भी उसने शादी एक यंग लड़की से की थी जिसका नाम स्ट्राला था। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन एक रात हमें क्या दिखाई देता है, उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और ग्रांट नाराज होकर बाहर चला जाता। वो घर से निकलकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की ब्रांडा से मिलता है। वो दोनों सारी रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर अचानक ग्रांट की नज़र उस मेस ट्रांजिट पर पड़ती है जो कि उस जंगल में गिरा था। वो देखना चाहता है कि ये क्या है। वो उसके करीब जाता है और बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। फिर इसी दौरान अचानक से उसके अंदर से एक छोटी सी सुई निकलती है जो ग्रांट के सीने में चली जाती है और वो तकलीफ की वजह से नीचे गिर पड़ता है और उसे दर्द हो रही होती है। ब्रांडा जो उसके पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है, वो ये देखकर काफी डर जाती है और वो चीज जो उसके सीने में दाखिल हुई और उसकी छाती से होते हुए वो उसके दिमाग में चली जाती है। उसके बाद फौरन ग्रांट उठ जाता है और उसकी आंखों और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। वो अपनी इर्द गिर्द मौजूद चीजों को काफी गौर से देख रहा था, जिससे पता चल रहा था कि ग्रांट की हालत ठीक नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ग्रांट में उस इंसिडेंट के बाद काफी तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी। सुबह हो जाती है, स्ट्राला ग्रांट के पास आती है। वो उस लड़ाई से काफी शर्मिंदा होती है और ग्रांट से माफी मांगती है। उसके बाद स्ट्राला वहां से चली जाती है और ग्रांट काफी चीप हरकतें करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मार्केट जाता है, वहाँ से बहुत सारे मीट घर लेकर आता है। घर आकर वो बहुत अजीब हरकत करता है। वो अपनी डॉग को मार देता है। उसके बाद वो अपनी घर की बेसमेंट में दाखिल होता है और वहाँ पर लॉक लगा देता है ताकि वहाँ पर कोई ना आ सके। स्ट्राला को इस बात का पता चल जाता है कि ग्रांट ने वहाँ पर ताला लगाया है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में ग्रांट उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर रहा हूँ। अब ग्रांट का जिस्म वो एलियंस के कब्जे में था, जिसको वो अपनी मर्जी से चला रही थी। ग्रांट के जिस्म में रेसिस टाइप का कुछ सांप नजर आ रही थी, खास तौर पे उसके चेस्ट की उस जगह पर जहाँ पर वो सुई दाखिल हुई थी। वहाँ अजीब होना शुरू हो गया था, जैसे तो अजीब सी टेंटाकल उसके सीने में से बाहर आते थे, बिल्कुल स्नेक के तरह नजर आते थे। जिस दिन उसके साथ ये होना शुरू हुआ, उसकी ये ख्वाहिश बन गई थी कि वो अपनी बीवी स्ट्राला को भी अपने जैसा बना ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इससे जाहिर होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रांट उसी लड़की ब्रांडा के घर जाता है जिनसे वो लास्ट नाइट मिला था। वो अपने दोनों टेंटाकल उसके पेट में दाखिल करना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उन एलियंस का कुछ लिक्विड पार्ट उसके पेट में दाखिल हो जाता है। जाहिर है ये अमल काफी तकलीफ देता था, जिससे ब्रांडा काफी तकलीफ में थी और वो इसमें तड़प रही थी। ग्रांट की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी फेस पर काफी अजीब सी स्पेलिंग होना शुरू हो गई थी। जब ये सब कुछ स्ट्राला देखती है तो वो उसको कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ग्रांट ये सोचा होता है कि शायद उसको मक्खियों ने काट लिया है और वो ये ख्याल करता है कि वो अभी अभी अपनी डॉक्टर से मिलकर आया है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। वो उस एरिया में रहने वाले
जानवरों को मारता जा रहा था और वो वहाँ से गायब हो रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जब उसने ब्रेंडा को इफेक्ट किया था, उसने टेंटाकल के जरिए ब्रेंडा के पेट में बहुत से एलियंस एग डाल दिए थे, जिससे ब्रेंडा की हार्मोन्स पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गई थी और उसमें काफी तब्दीली आ चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकलता है ब्रेंडा को बहुत भूख लगने लगी थी। और यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि मार्केट से ग्रांट इतने सारे मटन लेने की वजह भी यही थी और उस एरिया के सारे जानवरों को भी मार डाला, क्योंकि उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी जो कभी ना खत्म होने वाली थी। वो हर वक्त खाती रहती थी। इन इंसिडेंट की खबर पुलिस वालों को हो जाती है। रिपोर्ट मिलती है कि ब्रेंडा अपने घर से मिस है और इस सब की वजह से वो उसके घर चले जाते हैं और ये सारी बात को वो स्टारला को बताते हैं। असल में स्टारला कुछ नहीं जानती थी। उसको तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो पिछले कुछ दिनों से वो एक एलियन के साथ रह रही है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और उससे इस बात का अंदाजा तब होता है ग्रांट उसके सामने आ जाता है, जो इंसान तो कहीं से भी लग नहीं रहा था। बिल्कुल एक अजीबो-गरीब मखलूक लग रहा था। वो काफी डर जाती है। इस खौफ की आलम में स्टारला फौरन पुलिस को फोन मिलाती है। जैसे ही वो पुलिस को फोन कर रही होती है, ग्रांट उस पर हमला कर देता है और उससे मारने की कोशिश करता है और साथ में उससे ये भी कहता है कि तुम धोखेबाज हो। ठीक उसी वक्त पुलिस आकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही ग्रांट उन्हें देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या चीज थी। उसके बाद पुलिस वाले और टाउन का इंचार्ज इस सारे मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें यह बात पता चलती है कि ग्रांट ही है जो उन सारे जानवरों के गायब होने की वजह है, यानी वो जानवरों को चुरा लेता था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान विल को ये बात पता चलता है कि उसके शिकार का अगला घर कौन सा है और उस घर में रहने वाले आदमी का नाम ओटिस होता है, जो एक छोटी सी फैमिली थी। उसकी 3 बेटियां थी और एक बीवी थी। उसके बड़े बेटी होती है जिसका नाम केली होता है। विल कहता है कि मुझे 100% श्योर है कि आज रात वो इसी घर पर हमला करने वाला है। उसके बाद वो और उसके साथ ही उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस जगह पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक ग्रांट उन जानवरों का शिकार करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीबो-गरीब मॉन्स्टर लग रहा था और काफी हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। वो अपना शिकार बनाने वाली जानवरों को मार डालता है। उसके बाद विल और उसके साथी उससे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन ग्रांट जो बिल्कुल बदल चुका था, काफी खतरनाक लग रहा था। उनमें से एक आदमी पर वो हमला कर देता है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और उस आदमी को मारने के बाद वो वहां से भाग जाता है। उस वक्त पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग था और काफी खतरनाक था। वो ग्रांट के साथ ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उसके दिमाग में वो एलियन कीड़ा था जिसने उसकी हालत ऐसी कर दी थी। वो भागकर उसी फार्म हाउस के तरफ जाता है जहां उसने ब्रेंडा को कैद किया होता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं। जो चीज वो देखते हैं उसे देखकर वो काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। ब्रेंडा जो कि बहुत ज्यादा फूल चुकी थी और बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन चुकी थी, जो कि एक अजीबो-गरीब मखलूक लग रही थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल होते हैं, ब्रेंडा फट जाती है। ब्रेंडा इसीलिए इतनी भूखी होती है क्योंकि वो एलियंस के बच्चे उसके पेट में होते हैं और जैसे ही वो फटती है, उन बच्चों की तादाद सैकड़ों में होते हैं। वो धीरे धीरे फैल जाते हैं। वो एलियंस कीड़े होते हैं और उन लोगों पर वो हमला कर देते हैं और ये कीड़े सिर्फ मुंह में दाखिल होते हैं और मुंह में जाकर इंसान के दिमाग को काबू में करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस कीड़े ने ग्रांट के दिमाग पर कब्जा किया हुआ था।
उसके बाद विल और स्टारला अपनी मुंह को ढक लेते हैं और वो उन कीड़ों से बच जाते हैं। वो कीड़े हर तरफ फैल जाते हैं। उस फार्म हाउस में भी चले जाते हैं जिसका वो फार्म हाउस होता है। वहाँ पर जाकर वो कीड़े मिस्टर ऑटिस और उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं सबके मुंह में चले जाते हैं, सिवाय उसकी बेटी केली के, क्योंकि वो कीड़ा उसके मुंह में जाता है, अपनी जान बचा लेती है, उसे अपने मुंह से निकाल देती है। यहाँ पर हमें एक बात और भी पता चलती है कि वो एलियंस इंसान की माइंड को अपने काबू में करके उसे अपने ही ख्यालों में गुम कर देते हैं और इंसान उन एलियंस के ख्यालों को महसूस करता है। और यहाँ पर केली भी उनकी ख्यालों में होती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन एलियंस का यहाँ पर आने का मकसद क्या है और वो कहाँ से आए हैं। उनकी यादों से जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहनें भी उन एलियंस का शिकार हो चुकी हैं। वो लोग केली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर जाती है और विल उसको पकड़ लेता है और वो देखते हैं कि एलियंस चारों तरफ बुरी तरीके से फैल चुके हैं और इंसानों के जिस्म में दाखिल होकर उन लोगों को अपने जैसा बना रहे थे। और उन एलियंस का ग्रांट के दिमाग में वो कीड़ा था, बाकी एलियंस का छोटे छोटे पार्ट्स थे। रात होने की वजह से वो अपने तहफ्फुज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद केली विल को बताती है कि मैं जानती हूँ कि एलियंस कहाँ से आए और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर हम ग्रांट को मार दें तो वो एलियंस खत्म हो जाएंगे। अगर हमने एलियंस को नहीं रोका तो ये बढ़ते जाएंगे। इसके बाद ग्रांट को मारने का प्लान बनाता है। ग्रांट का नाम इस मूवी में लॉन्ग वन है, जिसकी वजह यह है कि उसकी हाथ पांव लंबाई काफी ज्यादा थी और वक्त के साथ साथ वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन ग्रांट की ख्यालों में अभी तक स्टारला थी। उसके दिल में अपनी बीवी के लिए अभी तक प्यार था। उसके बाद उन सब लोगों का जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनमें स्टारला भी होती है। ग्रांट वहाँ से स्टारला को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तबाह बर्बाद हो चुका है और वो देखती है कि बहुत से लोग हैं जो उसको उसके नाम से बुला रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रांट ही था उन लोगों की बॉडीज में जिसको वो अपनी शिकार बना चुका था। स्टारला नीचे आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा और काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो काफी इर्द गिर्द फैला होता है। उसकी घर का काफी हिस्सा कवर किया हुआ था क्योंकि वो बहुत सी लोगों को अपने अंदर समा रखा था। उन सब एलियंस का दिमाग एक ही था। स्टारला के हाथ में एक मेटल होता है जो कि एक नोकीला हथियार होता है क्योंकि वो ग्रांट को मारना चाहती है। उसके बाद ग्रांट उसे मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, स्टारला उसको बातों में लगा देती है और बड़े प्यार से उसके पास आती है और ग्रांट को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर ग्रांट काफी रिलैक्स फील करता है। ये बात करते ही वो उसके सर पे हमला करती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ग्रांट काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसके बाद वो स्टारला को मारने की कोशिश करता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, साथ ही वहाँ पर विल पहुँच जाता है। वो मारने की कोशिश करता है लेकिन विल भी नाकाम रहता है। ग्रांट अपनी वही टेंटाकल बाहर निकालता है और अपने एक टेंटाकल को वो विल के पेट में घुसाता है, लेकिन वो इंसान के ऊपर तभी असर करता है जब दोनों टेंटाकल एक साथ इंसान के पेट में दाखिल होता है। विल एक टेंटाकल को पकड़ता है। उसके पास गैस का सिलेंडर पड़ा होता है। वो उससे उठाकर उस टेंटाकल में बहुत सी गैस दाखिल कर देता है, जिसके नतीजे में बहुत सी गैस ग्रांट की अंदर चली जाती है और साथ ही स्टारला ग्रांट पर शूट करती है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होती है। ब्लास्ट की वजह से काफी आग लग जाती है और उसके दिमाग में पड़ा हुआ कीड़ा जो असल सोर्स था वो भी मर जाता है। और जैसे ही ग्रांट की मौत होती है, वो सब इंसान जिसके अंदर वो कीड़े थे वो सब भी इसके साथ ही खत्म हो जाती हैं। और इस बात की
बाकी में काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।